बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैथमेटिक्स के वाले से आज हमें लेक्चर नंबर 5 पढ़ना है। लेक्चर नंबर 5 में हम पढ़ेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम, पेंटल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और डेसिमल नंबर सिस्टम, और आखिर में हम पढ़ेंगे रोमन नंबर सिस्टम। ये सारे नंबर सिस्टम आपको बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अक्सर आपने पेपर में इनके वाले से क्वेश्चन देखा होगा। तो ये नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले हमने जो कल टॉपिक पढ़ा था अरिथमेटिक मीन्स, उसका टेस्ट रहता था। आपको पता पिछले 2-4 दिनों में हमारे टेस्ट नहीं हो सके। हमने जो भी टॉपिक पढ़ना होता है उसके अगले दिन उसका टेस्ट भी लेना होता है। तो पिछले 2-4 दिन से मैं मसरूफ़ था तो टेस्ट नहीं बना सका था। तो ये मैंने आज आपका टेस्ट भी साथ शामिल कर दिया है। आज जो मैंने आपको नोट्स शेयर किए थे, ये पीडीएफ नोट्स मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आपको पता है 1 घंटा पहले शेयर किए थे। तो इसमें मैंने ये टेस्ट भी आपका शामिल कर दिया था। अगर आपने टेस्ट को सॉल्व किया है तो वेल एंड गुड। अगर आपने सॉल्व नहीं किया तो मेरे साथ साथ आप सॉल्व कर लें, आपको पता चल जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। अरिथमेटिक मीन यानी कि एवरेज, उसको हम उर्दू में औसत भी कहते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़े ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था जी, द अरिथमेटिक मीन ऑफ ए सेट ऑफ नंबर इज 450। किसी भी सेट ऑफ नंबर का जो अरिथमेटिक मीन है 450 है, और उसमें हर नंबर को पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर कहते हैं डिवाइडेड बाय 3। तो न्यू अरिथमेटिक मीन क्या बन जाएगी? तो ये मैंने कल आपको बड़ी डिटेल से समझाया था कि जब वो कहता है किसी भी अरिथमेटिक मीन की जो सीरीज है उसमें से ईच नंबर को कोई आप ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वो सेम ऑपरेशन आपका आंसर के ऊपर भी आपने परफॉर्म करना होता है। मीन्स के पहले कह रहा है जी हर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करें फिर 3 से डिवाइड करें। तो इसका मतलब है हमने ये सारा काम आंसर के साथ भी करना है। 450 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है, मेरे पास आ गया 900, फिर इसको 3 पे डिवाइड करना तो मेरे पास आ जाएगा 300। तो आपका आंसर सी वाला करेक्ट आंसर था 300। ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है जी, द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्टिव इवन नंबर, 7 कंसेक्टिव इवन नंबर इज 30। उनका जो एवरेज है वो 30 है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर इन द सीरीज? स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? ठीक, आप देखें, ये मैंने कल आपको बताया था जब इवन नंबर्स की बात करनी है तो मेरे पास आपके पास आ गया जी इवन नंबर। सबसे पहले हम एक्स फर्ज करते हैं, फिर मेरे पास आ जाएगा x+2, फिर मेरे पास आ जाएगा x+4, फिर आ जाएगा x+6, फिर आ जाएगा x+8, फिर आ जाएगा x+10। दो का फर्क रखना है ना आपको। मैंने कल बताया था कि कैसे आपने इवन कंसेक्टिव और ऑड कंसेक्टिव आपने निकालने हैं। यहाँ के पास 7 नंबर आ गए, ठीक है जी। उसके बाद इनको मैंने 7 पे ही डिवाइड करना है आपने एवरेज के फार्मूला के मुताबिक, और इसका आंसर उसने खुद दिया हुआ 30 आता है, 30 आता है। अब ये 7 उधर चला जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा 210। अब ये 1x, 2x, 3x, 4x, 5x, 6x और 7x, ये आपके पास 7x बन जाएगा। प्लस आपके पास जाएगा 2 और 4 6, 6 4 10, 10 और 8 आपके पास आ गया 18, 18 10 28, और ये आपके पास आ गया 42 टोटल। टोटल आपके पास क्या बन गया जी 42। अब इस 42 को 210 पे आप माइनस कर देते, आपके पास 7x इक्वल टू आपके पास आएगा 158। 100 आपके पास क्या आ गया जी 58, 158 आएगा। अब 158 को 7 पे डिवाइड कर दो तो आपके पास आंसर आता है 34। 34 तो सबसे छोटा नंबर आपका एक्स था, एक्स की मतलब 34 आ गया। तो ये 34 आना चाहिए था यहाँ पे, जिसका करेक्ट आंसर होगा नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। ठीक है जी, समझ आ गई है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, अरिथमेटिक मीन ऑफ सेट ऑफ नंबर इज 500। कोई भी सेट ऑफ नंबर का अरिथमेटिक मीन 500 है। इफ ईच नंबर इज डिवाइडेड बाय 5, हर नंबर को 5 से डिवाइड करें एंड देन मल्टीप्लाई बाय 7, फिर उसको हम 7 पे मल्टीप्लाई करें। तो फिर आपने क्या करना है, सेम आपने जो 500 जो आंसर है इसको आपने पहले 5 से मल्टीप्लाई करें। 500 को आप 5 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास आएगा 2500। फिर वो कहते हैं इसको आपने क्या करना है, सॉरी 5 से पहले आपने डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, पहले आपने डिवाइड करना है। 500 का आप 5 से डिवाइड करें, 5 एक बार 5 आपके पास आएगा 100। फिर कहते हैं इसको 7 से मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 700। तो आपके पास ये बी वाला करेक्ट ऑप्शन था, बी। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, अरिथमेटिक मीन ऑफ ए सेट ऑफ नंबर इज 550। किसी भी नंबर का 550 है। इफ ईच नंबर इज इंक्रीज बाई 15% ऑफ इट सेल्फ। अब क्या कह रहा है जी, हर नंबर को उसके अपने ही 15% से इंक्रीज कर दें। ठीक है, तो इसका मतलब है जो 550 है ना, इसको ही हमने 15% इंक्रीज करना है। तो हम क्या निकालेंगे 15% ऑफ 550। ये मैंने आपको बड़ी डिटेल से टॉपिक करवाया हुआ है परसेंटेज का। तो 15% का मतलब होता है बटा 100, आपका मतलब होता है जोर, और आपके आगे होता है जी 550। ठीक है, 15% का मतलब होता है बटा 100, आपका मतलब होता है ज़रब 550 का 550 आ गया। ये एक सिवर से काट गया। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ गया जी आपके पास 3 5 बार 15, और आपका आप 5 3 बार 15, और आपके पास आ गया 5 2 बार 10। ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद आपके पास क्या बन गया जी, ये आपके पास आ गया 55 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, उसको फिर 2 पे डिवाइड कर दें। ठीक है, 3 5 बार 15, और 3 बार 15 और एक 16, नीचे आपके पास 2 आ गया 2। ठीक है, अब इसको आप जरा काट लें 2 के साथ, आपके पास क्या आ जाएगा 2 8 बार 16, 2 बार 4, 82.5। क्या आंसर आ जी 82.5। तो इसमें से इसके जो मुझे है
इसके मैंने ऑप्शन मुझे लिखने नहीं याद रहे, ठीक है। 82.5 इसका करेक्ट आंसर है, बाकी आप इसका ऑप्शन देख लीजिएगा, ठीक है। अपने पास से आप कोई फर्ज कर लीजिए, या मैं इसको ऐड कर दूंगा। नेक्स्ट है जी, अरिथमेटिक मीन ऑफ सेट ऑफ नंबर इज 600। किसी भी सेट का 600 अरिथमेटिक मीन है। ईच नंबर डिक्रीज बाय 25%। 25% आपने कम कर देना, 25% आपने कम कर देना। तो 600 का 25% निकाले, 25% ऑफ 600 निकालने पहले, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया जी, 25/100 मल्टीप्लाई बाय 600, ठीक है जी। तो 2 से कट गए, आपके पास क्या आ गया, 25 6 बार आपके पास आ गया 150। मीन का टोटल आपने 600 में से 150 को कम करना है। 650 में से 600 में से 150 निकाल दें तो आपके पास पीछे बच जाएगा 450। सी वाला आंसर इसका करेक्ट था, ठीक है जी। मुझे उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चन कर लेंगे आप, ठीक है। 25% डिक्रीज आपने करना था। द अरिथमेटिक मीन ऑफ ए सेट ऑफ नंबर इज 650, ठीक है जी। किसी नंबर का 650 उसका जो अरिथमेटिक मीन है। ईच नंबर इज स्क्वेयर्ड, हर नंबर को पहले स्क्वेयर करना है, देन डिवाइडेड बाय 3। पहले आप क्या करें, 650 को 650 से मल्टीप्लाई करें, 650 को 650 से मल्टीप्लाई करें, इसका स्क्वायर निकल आएगा। फिर आपने क्या करना है, इसको 3 पे डिवाइड करना है, इसको फिर आपने 3 डिवाइड करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1,40,833। आप निकाल कर देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है जी, अरिथमेटिक मीन ऑफ सेट ऑफ नंबर इज 800। इफ ईच नंबर डिवाइडेड बाय 2 देन मल्टीप्लाई बाय 5। मीन के पहले 2 से डिवाइड करें तो 400 आ जाएगा, फिर आप 5 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 2000। ये वाला ऑप्शन बी वाला करेक्ट ऑप्शन था, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाए आपके पास, अरिथमेटिक मीन ऑफ सेट ऑफ नंबर इज 850। इफ ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 10%, 10% आपने इंक्रीज करना है, तो आप क्या करेंगे, 850 का 10% निकालेंगे, ये आपका 85 आएगा, ठीक है। अब 850 में से 85 आप ऐड करें, 935 का आंसर आएगा। ये सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट था। नेक्स्ट है जी, द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 80। 5 नंबर है, उनके एवरेज आपके पास जो है जी 80 है। इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर इज 70 एंड द एवरेज ऑफ लास्ट 3 नंबर इज 90, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थर्ड नंबर, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिकी सा क्वेश्चन है। क्या कहता है जी, आपके पास कोई 5 नंबर है, ठीक है। मेरे पास ये 1 2 3 4 5, ये 5 के पांचों नंबर्स को मैं ऐड करता हूँ और उनको फिर मैं 5 पे डिवाइड करता हूँ, तो मेरे पास आंसर आता है 80, ठीक है। मेरे पास क्या अगर ये 5 नंबर का ये सारा आपके पास सम है ना, 5 उधर जाएगा आपके पास 400 बनेगा। मीन के इन पांचों नंबर को ऐड करो तो मेरे पास आंसर आ रहा है 400। आप कह रहे हैं इनमें से पहले 3 नंबर है, पहले 3 नंबर है, इनको आप ऐड करें ना और उनको 3 पे डिवाइड करो तो आपके पास आंसर आता है 70। मीन के 3 पे डिवाइड उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 3 बार 21 210। पहले 3 का मजमुआ 210 है और आखिरी 3 जो है ना वो 90 आ गया। 90 को बाद 3 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 9 3 बार 27 270 है, ठीक है। कहता है जी जो पहले 3 है उनका मजमुआ 210 बन रहा है, जो आखिरी 3 है उनका मजमुआ आपके पास 270 बन रहा है, और सभी को ऐड करें तो मेरे पास आप 400 आ रहा है। आप बताएं जी इनमें से तीसरा नंबर कौन सा है। आप देखें ज़रा, अगर मैं कहता हूँ ये मेरे पास है जी, ये मेरे पास 5 नंबर है, 1 2 3 4 और 5। अब इन पांचों को मैं जब मैं ऐड करता हूँ ना इकट्ठा, जब पांचों को ऐड करता हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 400, ठीक है। अब इनमें से पहले जो 3 है ना, पहले 3 इनको मैं ऐड करता हूँ तो मेरे पास आता है 210। अब इनमें से आखिरी 3 में ऐड करता हूँ तो मेरे पास आता है 270। अब क्या जी, ये 210 और 270 दोनों को मैं ऐड करूँ इकट्ठा तो मेरे पास ये जो तीसरा नंबर है 2 दफ़ा ऐड हो जाता है। ये क्या होता है, 2 दफ़ा ऐड हो जाता है, ठीक है। अब क्या मतलब है, 210 और 270 दोनों को मैं ऐड करें तो मेरे पास आ जाता है 480। क्या जाता है, 480। अब इस 480 में से कौन सा नंबर 2 दफ़ा आया हुआ है, ये तीसरा नंबर 2 दफ़ा आया हुआ है। तीसरा नंबर 2 दफ़ा आया हुआ है, ठीक है। ये आखिरी 3 में भी ऐड हो गया, पहले 3 में भी ऐड हो गया, ठीक है। अब अगर मैं इन पांचों नंबर को सिर्फ को अकेला अकेला ही ऐड करूं, एक एक दफ़ा सबको काउंट करूं तो मेरे पास आंसर आता है 400। अगर सारे नंबर मैं अकेले के लिए काउंट करूं लेकिन तीसरा नंबर मैं 2 दफ़ा काउंट कर लूं तो मेरे पास आंसर क्या आता है 480। इसका मतलब है तीसरे नंबर की वजह से कितने का फर्क पड़ रहा है, 80 का फर्क पड़ रहा है, तो वो तीसरा नंबर मेरे पास 80 ही होगा। सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है जी, द एवरेज ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल इज 30। 30 है जी, आपके पास कोई ग्रुप है उनका जो है एवरेज 30 बन रही है। इफ द एज ऑफ टीचर इज इंक्लूडेड द एवरेज बिकम 32 ईयर। क्या जी, कहता है जी आपके पास जो है ना जो है जो कोई ग्रुप है, ठीक है जी, उनका जो एवरेज आपके पास 30 ईयर है, अगर उनमें से एक और बंदा ऐड कर दें, अब एवरेज आपके पास है 32, ठीक है जी। व्हाट इज द एज ऑफ द टीचर, व्हाट इज द एज ऑफ द टीचर, ठीक है। कहता है जी कोई भी आपके पास ग्रुप है, ग्रुप है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई सम है और उसकी आप उसकी जो है ना नंबर से आप डिवाइड कर देते हो उसको, उसकी तादाद से आपको उसको डिवाइड कर देते हो, आपके पास जो बनती है वो आपके पास 30 साल बनती है। उसकी एवरेज क्या बनती है, 30 साल बनती है। अगर आप एक बंदा आप ऐड कर देते हैं, अगर आप एक बंदा यहाँ पे ऐड कर देते हैं तो उसकी जो एवरेज बन जाती है 32। मेरे ख्याल में यहाँ पे जो है ना ये मेरे पास कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। ये स्टेटमेंट मुझसे कंप्लीट नहीं लिखी गई, मैंने पास पेपर से देखा था, तो यहाँ पे जो ना ये कुछ यहाँ पे आना चाहिए था, कुछ नंबर जो है ना मेंशन करना चाहिए था कितने लोगों की है, कितने लोगों की है, ठीक है।
तो वो मैं इसको देख के ना इसकी स्टेटमेंट कंप्लीट करके फिर भेजूंगा। ऐसे आपका क्वेश्चन ये सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। इसकी मैं स्टेटमेंट कंप्लीट करके आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा, फिर इसको सॉल्व करेंगे, इसको यहाँ पे भी छोड़ दें। नेक्स्ट आपके पास लेक्चर नंबर 5 है। लेक्चर नंबर 5 है जी आपके पास, हमने पढ़ना जी नंबर सिस्टम। आपने सबसे पहले जो नंबर सिस्टम को वाले से ना इनके नाम याद करने हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम, इसको हम कहते हैं बेस 2, असास 2 का निज़ाम। इसमें सिर्फ 0 और 1 दो नंबर ऐड होंगे। पहले दो होल नंबर आपने पढ़ने हैं, पहले दो। तो पहला आपके पास होल नंबर आता है 0। तो यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं, तो वो कहते हैं ना असास 2 का निज़ाम या बाइनरी नंबर सिस्टम या बेस 2 में वो कहता है जी 2 इंक्लूड होता है। तो बच्चे कहते हैं बिल्कुल जी 2 इंक्लूड है, हालांकि 2 इंक्लूड नहीं होता, 0 और 1 का ये निज़ाम है, ठीक है। उसके बाद फिर वो पूछता है जनाब जी बाइनरी नंबर सिस्टम में सबसे बड़ा डिजिट कौन सा यूज होता है, तो बच्चे कहते हैं 2 यूज होता है। हालांकि 2 नहीं यूज होता है, इसमें सबसे बड़ा क्या होता है 1 होता है। 0 और 1 को आपने ऐड करना है, तो एक तो आप ये बात याद करेंगे। उसके बाद आपके पास पेंटल नंबर सिस्टम को बेस 5 कहते हैं, ठीक है। तो बेस 5 में पहले 5 डिजिट आपने यूज करने हैं, 0 1 2 3 और 4। तो 4 पर जाके ये 5 हो जाते हैं, ठीक है। इसमें जो हाईएस्ट आपका डिजिट है वो 4 होता है, 5 नहीं होता, ठीक है। इसके आपने नाम से पजल नहीं होना। इसके बाद ऑक्टल नंबर सिस्टम है। ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस 8 होती है, तो इसमें 0 से लेकर 7 तक नंबर आते हैं, 7 तक डिजिट यूज होते हैं। तो इसका सबसे बड़ा कौन सा है, 7 है, ठीक है। ये आपने याद कर लिया। उसके बाद आपने याद करना है जी आपके पास है जी डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर कहते हैं जी असास 10 का निज़ाम, जो आजकल हम पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें 0 से लेकर 9 तक डिजिट होते हैं, 0 से लेकर 9 तक डिजिट होते हैं। 9 के बाद देखो 10 बनता है वो 1 और 0 को मिला के, फिर 11 बनता है 1 और 1 को मिलाकर, 12 बनता है 1 और 2 को मिला के। मीन के आपके जो सेपरेट डिजिट है वो 0 से लेकर 9 तक ही है। तो ये अपनी बात याद कर ली कि जो आपका डेसिमल नंबर सिस्टम है उसमें सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है, 9 है। 9 है, टोटल डिजिट कितने हैं 10 है, 0 से लेकर 9 तक, ठीक है। उसके बाद आपके पास है रोमन नंबर सिस्टम। रोमन नंबर सिस्टम में कोई भी जो ना गिनती का जो डिजिट यूज नहीं होता, इसमें सारे के सारे कौन से यूज होते हैं, आपके पास इंग्लिश अल्फाबेट्स यूज होते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट्स, ठीक है। अब ये रोमन नंबर सिस्टम जो है ना ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। 1 को हम आई से ज़ाहिर करते हैं, 5 को हमने वी से ज़ाहिर करना है, और आपके 10 को एक्स से, ठीक है। उसके बाद 50 को एल से, LCDM ये आपने याद कर लिया, ठीक है। IVX LCDM ये आपने याद कर लिया, ठीक है। अब इनको लिखने का क्या तरीका होता है, ये आपके पास है आई, ठीक है। आई की राइट साइड पे एक और आई ऐड करें तो आई और आई 2 आई बन गए, तो ये आपके पास 2 बन गया। एक और आई ऐड करते तो आपके पास 3 बन गया। क्या आपके पास बन गया, 3 बन गया, ठीक है। अब आपके पास ये जो है ना 5, ये आपके पास है वी हम कहते हैं 5 को, वी हम कहते हैं 5 को। अब रोमन नंबर के किसी भी लेटर के जब आप राइट साइड पे कुछ चीज़ ऐड करते हैं ना, ये मेरे पास राइट साइड है, ये मैंने लिख दिया 1 लिख दिया, तो ये 5 में एक 1 ऐड हो जाएगा, ये 6 बन जाएगा, 6 बन जाएगा। अगर इसी 5 के मैं लेफ्ट साइड पे कुछ चीज़ ऐड कर दूँ ना, लेफ्ट साइड पे आई लगा दूँ, तो ये 4 बन जाएगा। मीन के किसी भी आपके रोमन लेटर के लेफ्ट साइड पे कुछ चीज़ ऐड होगी तो वो उसमें माइनस हो जाएगी। अगर हम उसको कोई उसकी राइट साइड पे कोई लेटर लिखते हैं तो वो उसमें ऐड हो जाएगी, ठीक है। जैसे आपके पास है, ये आपके पास है एक्स हम कहते हैं 10 को, एक्स कहते हैं जी 10 को। अगर 10 के अगली साइड पे राइट साइड पे एक ऐड करें, ये 11 बन जाता है। एक और ऐड करें 12 बन जाता है। एक और ऐड करें 13 बन जाता है, ठीक है। और आई वी ऐड कर दे तो 14 बन जाएगा, ठीक है। आप सिर्फ वी ऐड कर दीजिए 15 बन जाएगा, ठीक है। वी 5 को कहते हैं ना, 10 और 5 15 हो जाएगा। लेकिन अगर हम एक्स के पिछली साइड पे कोई ऐड कर देना, 1 ऐड कर दे, तो ये 9 रह जाता है। मीन के पिछली साइड पे कुछ चीज़ ऐड करेंगे तो उसमें से माइनस हो जाएगी, ये 9 बन जाएगा, ये 9 बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपके पास है जी सी, एल आप 50 को कहते हैं, एल कहते हैं 50 को। अगर आपने एल से आपने लिखना 51 लिखना है, तो आप एल के साथ में एक ऐसे आई लगाएंगे, इसके आगे एक आई आप लगाएंगे, LI। ये आपके पास है 51 है, ये क्या है जी 51 है। अगर आपने 55 लिखना है तो आप इसमें क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे, 5 इसमें ऐड कर देंगे। राइट साइड पे ऐड करेंगे तो इसका मतलब 5 इसमें आपने ऐड कर दिया। अगर आपने 45 लिखना है, 45 लिखना है, तो ये जो 5 जो है ना एल से आप माइनस कर देंगे, ऐसे VL बन जाएगा, VL बन जाएगा, VL बन जाएगा, ठीक है। अब बात क्या आती है, बात ये होती है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपने लिखना है 42, क्या लिखना है आपने 42 लिखना है, तो मैं कहता हूँ जी ये मेरे पास एल है, एल हम कहते हैं 50 को, इसमें से 8 में माइनस कर देता हूँ, मैं इसमें से 8 माइनस कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास 42, ये गलत होगा। क्यों भाई, हमने क्या करना है, हमने करीब तरीन देखना है। ये जो आप 42 लिख रहे हैं ना, तो 42 के करीब तरीन आपके पास 40 है, 40 आपके पास 42 आपके पास करीब तरीन है। ये 4x आपके पास 40 आ गया, इसके साथ आप 2 ऐड करते हैं, आपके पास ये 42 बन जाएगा, ये 42 बन जाएगा। 10 के आप लगा के नोट, अब इसमें 42 ऐड कर दें, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास है जी ये सी कहते हैं 100 को, आपने लिखना है 110 फॉर एग्जांपल।
तो आप क्या करें, सी के साथ आप एक्स ऐड कर देंगे तो आपके पास क्या रहेगा, ये 110 बन गया। आप 90 लिखना चाहते हैं तो सी के पिछली साइड पे आप एक्स ऐड करते हो, ये 90 बन जाएगा। सी 100 को कहते हैं, एक्स में से आपने लेफ्ट साइड पे लेके इसको माइनस कर दिया। ठीक है, समझ आ गई है। ये आपके पास एम है, एम कहते हैं 1000 को, एम क्या कहते हैं 1000 को। अगर आपने 1500 लिखना है तो एम आपके पास 1000 आ गया और डी आपके पास 500, एम डी आपके क्या पास बन गया 1500 बन गया, 1500 बन गया। ठीक है जी, समझ आ गई है। तो ये आपके होता है जी रोमन नंबर सिस्टम। ठीक है, आप क्या कहते हैं जी, राइट 25 इंटू रोमन, 25 रोमन में लिखें। तो आपको पता है 20 हम क्या कहते हैं, एक्स को हम 10 और इसमें और ऐड कर दें 10 20 हो गए, और 5 ऐड कर दें 25 हो गए। ठीक है जी। अगर आपके पास लिखा हुआ है जी, ये लिखा हुआ है जी एल एक्स एक्स वी डबल वन, ये कहते हैं इसको बताएं जी इसमें डेसिमल में क्या बनेगा, ये मुझे ये बताएं। ये आपके पास क्या है जी, एल किसे कहते हैं 50 को, 50 में 10 ऐड करें 60, 60 में 10 ऐड करें 70, 70 में 7 ऐड करें तो 77, ये 77 आपके पास लिखा हुआ है। ठीक है, समझ आ गया। ये आपने रोमन नंबर को इस तरह से याद करना है। अव्वल तो क्वेश्चन इसमें से यही पूछ लेता है वो, ये इसी में से क्वेश्चन पूछ लेता है। हम तो बताएं जी, हम रोमन में 1000 को क्या लिखते हैं, डी हम रोमन में किसको कहते हैं, एल हम किसको कहते हैं। ठीक है, ये वो क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। एक तो एक ये बात आपने याद कर ली। दूसरी, इन तमाम नंबर्स के वाले से आपने क्या बात याद करनी है, एक आपने टोटल डिजिट्स पढ़ ली है, बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 हैं, पेंटल में 5 है, ऑक्टल में आपके पास 8 हैं, डेसिमल में 10 हैं। ठीक है, दूसरा आपने इनका हाईएस्ट नंबर याद कर लिया, सबका हाईएस्ट नंबर इसमें 1 है, और इसमें आपके पास जो है ना 4 है, और ऑक्टल में आपके पास 7 है, और उसके बाद डेसिमल में आपके पास 9 है। ठीक है, ये आपके बाद 2 बातें याद कर ली। तीसरी बात आपने क्या याद करनी है कि ये जो बाइनरी नंबर सिस्टम है, इसको कंप्यूटर में भी बाइनरी नंबर से यही हम यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने याद करनी है इनकी कन्वर्शन, इनकी कन्वर्शन आपने याद करनी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि कन्वर्शन, इसको हम कन्वर्ट इसको हम कैसे करते हैं। ठीक है जी। अब आपके पास है जी, ये लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल, ये क्वेश्चन लिया हुआ है जी, कहता है जी 10101 इसकी बेस लिखी हुई या 2, कहता है इसको आपने डेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज करें, डेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज करें। बताएं डेसिमल में ये क्या बनेगा, हमारी गिनती में ये क्या बनेगा। तो इसको आपने कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है, ये जो 1 लिखा हुआ है ना, ये अंदर जितने भी डिजिट लिखे हुए हैं इन सबको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दे। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2। जितने भी डिजिट्स हैं उनको बारी बारी 2 के साथ मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर दें, 2 के साथ मल्टीप्लाई करके इनको आप ऐड कर दें। आप इनको इस तरह ऐसे भी कर सकते हैं, ये लिखा हुआ है ना 10101 और इसका आप लिखा हुआ है 2, आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको कि आप इसको ऐसे इस शक्ल में लिख लें, इस शक्ल में 1 मल्टीप्लाई बाई 2 और 0 मल्टीप्लाई बाई 2, 1 मल्टीप्लाई बाई 2, 0 मल्टीप्लाई बाई 2, और उसके बाद आपके पास है कि 1 मल्टीप्लाई बाई 2। ये सभी को आपने बारी बारी 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखें, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने नीचे से शुरू करना है। अब नीचे से शुरू करना है। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। आपने 2 की पावर लिखनी है, एंड से शुरू करनी है, एंड से शुरू करनी है। ठीक है जी, एंड से शुरू करके आप 2 की पावर लगा देंगे। आप 1 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 आपको पता है 16 होता है, 2 की पावर 4 क्या आता है 16 होता है। ठीक है, अब 2 की पावर 1 0 के साथ मल्टीप्लाई करें, कोई भी चीज़ 0 के साथ मल्टीप्लाई करिए तो 0 हो जाएगी। अब 2 की पावर 2 क्या है, 2 की पावर 2 4, 4 एक बार 4 आ गया। फिर 2 की पावर 1 0 के साथ मल्टीप्लाई कर 0 हो जाएगी। फिर 2 की पावर 0 जो है ना ये 1 होती है। किसी भी नंबर की पावर जब 0 हो जाता है ना, एक्स की पावर 0 है तो ये आपके पास 1 होती है। 2 की पावर 0 क्या है 1 है। ठीक है, 9 की पावर 0 क्या है 1 है। किसी भी नंबर की पावर जब 0 होती है वो 1 के इक्वल होती है। ठीक है, अब 2 की पावर 0 1 1 मल्टीप्लाई पे 1 1 आ गया। ठीक है, अब इन सबको ऐड कर लें। 2 नीचे 16, 16 4 20, 20 और 1 21। ये आपके पास डेसिमल में क्या चला जाएगा 21 चला जाएगा, 21 21। ठीक है जी, आप इस तरह से इसको आंसर कर सकते हैं। अब इसको उलट क्या कर दिए, 27 को अब बाइनरी नंबर सिस्टम में चेंज करें। अब 27 को बाइनरी नंबर सिस्टम में चेंज करने के लिए आपने क्या करना है, 27 की आपने तजदीद करनी है, या आप इसको फैक्टराइजेशन कहते हैं। ठीक है, आपने किस में चेंज करना है, बाइनरी नंबर सिस्टम में। बाइनरी नंबर सिस्टम मीन कि इसको 2 पे आपने इसकी फैक्टराइज करना है, 2 के इसके साथ फैक्टराइज करेंगे। 2 के साथ फैक्टराइज करें, आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास आ गया जी 13, 13 2 बार 26 और एक बच गया 27 और एक आपके पास आगे बच गया, उसको आप कैरी कर दें। फिर आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, 2 6 बार 12, एक बच गया, एक आगे चला गया। फिर आप 2 के साथ करें, 2 3 बार 6 0 बचा। फिर आप क्या करें, 2 1 बार 2, फिर एक बच गया। अब जब यहाँ पे नीचे एक बच जाए तो आपने नीचे से स्टार्ट करना, नीचे से ऐसे स्टार्ट करके आप ये जो एंड पे नंबर्स बचे हैं ना इनको आप लिख दें। जो एंड पे नंबर बचे हैं इनको लिख दे जी 1 1 0 1 1 और साथ आपके पास क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से आपने बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल में और डेसिमल नंबर सिस्टम को अपने बाइनरी में चेंज करना होता है। अब आपके पास आ गया 5 वाला निज़ाम। 5 में कहता है जी ये आपके पास है 1 0 0 1 और ये लिखा हुआ है 2 का निज़ाम। इसको कहता है जी आप
बेस 5 में चेंज करें, इसको आप क्या करें, बेस 5 में चेंज करें। जब आपने किसी बाइनरी नंबर सिस्टम को 5 में चेंज करना हो या ऑक्टल में चेंज करना हो, तो इसको आपने सबसे पहले इसको डेसिमल में चेंज करना है। सबसे पहले आपने इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो फिर ये पेंटल नंबर में जाएगा। तो आपने क्या करना है, 1001 ये लिखा हुआ है ना, इसको आपने क्या करें, उसी तरह के तरीके से पहले 1 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करें, फिर 0 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करें, फिर 0 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें और नीचे से शुरू हो जाए 0 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3। ठीक, इस तरह से आप इसको शुरू कर दें। 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 होता है। 2 की पावर 2 4 होता है, लेकिन 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। फिर ये 2 की पावर 1 2 होता है, ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। 2 की पावर 0 1 होता है, 1 से मल्टीप्लाई होकर आपके पास 1 आ गया। 8 और 1 आपके पास बन गया 9। 8 और 1 क्या आपके पास बन गया 9। ये आपका चला गया डेसिमल नंबर सिस्टम में। अब हमने इसको लेके जाना है किसमें, पेंटल नंबर सिस्टम में। पेंटल में यूनिट के असास 5 में। तो 9 को आप 5 पे इसकी फैक्टराइजेशन कर देगा। 5 एक बार 5 क्या आपके पास बार क्या 4। तो ये आपके पास इधर से शुरू करना 1 और 4 1 4 और नीचे आपके पास आ गया 5। ये आपके पास है, ये पेंटल नंबर सिस्टम में चला गया। जितना मर्जी बड़ा नंबर हो आपने सिर्फ तरीके से उसको कर देना। नेक्स्ट आपके पास है जी, ये 1 2 3 4 रेज पर बेस 5 को कहता है डेसिमल में चेंज करें। 1 2 3 और 4 ये आपके पास बेस आपके पास 5 है, कहता है इसको आप किस में चेंज करें, डेसिमल में चेंज करें। फिर वही काम आप करें, इसके साथ 5 है ना, इसकी बेस 5 है, 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दे। 1 मल्टीप्लाई बाई 5 2 मल्टीप्लाई बाई 5 3 मल्टीप्लाई बाई 5 और 4 मल्टीप्लाई बाई 5। ये जो नंबर लिखे हैं सारे आपने बारी बारी 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर 5 की पावर 0 5 की पावर 1 5 की पावर 2 5 की पावर 3। ठीक है जी, 5 की पावर 3। अब 5 की पावर 3 आपके पास पता है 125 होता है। 125 को 1 से मल्टीप्लाई करें 125 ही आ गया। फिर 5 की पावर 2 आपके पास ये 25 होता है। 25 को 2 से मल्टीप्लाई करें आपके पास 50 आ गया। ठीक है, अब 5 की पावर 1 5 होता है, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें 15 आ गया। ठीक है, 5 की पावर 0 1 होता है, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें आपके पास 4 आ गया। ठीक है, अब 125 से 50 आ गया 175। 175 को 15 से करें तो आपके पास 190 190 और 4 आपके पास आ गया 194। तो ये आपके पास आ गया जी, आपके पास जो है इसको ये जब डेसिमल में जाएंगे तो 194 आ जाएगा। अब देखें 194 जब लिखा हुआ है, इसके मैंने डेसिमल में ये असास 10 नहीं लिखा हुआ, हालांकि लिखना चाहिए। असल तरीका यही है कि इसके नीचे लिखना चाहिए ये असास 10 क्या मीन के डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है। लेकिन चूंकि डेसिमल नंबर सिस्टम की जो बेस 10 होती है वो हमारी अंडरस्टूड होती है, इसलिए हम उसको लिखते नहीं है। तो जब किसी नंबर के साथ उसकी बेस ना लिखी हो तो हम अंडरस्टूड समझ लेते हैं ये डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है। ठीक है जी, क्योंकि ये हम डेली लाइफ में इसको यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास ऑक्टल नंबर सिस्टम में एक तो आपने बात कर ली, टोटल इसमें 8 डिजिट्स हैं, सबसे बड़ा आपके पास 7 है। अब इसकी कन्वर्शन सीख लें। कन्वर्शन क्या जी कहता है जी 145 इसकी आपके पास है जी 8 है। कहता है इसको आप किस में चेंज करें, इसको आप चेंज करें जी बाइनरी नंबर सिस्टम में। बाइनरी नंबर सिस्टम अब इसको ऑक्टल नंबर सिस्टम को बाइनरी में चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको इसको डेसिमल में चेंज करना पड़ेगा। ये बात याद रखिएगा, किसी भी नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आप उसको डेसिमल में लेके जाते हैं। डेसिमल पे लेके जाने के बगैर आप इसको एक दूसरे के साथ कन्वर्ट नहीं कर सकते। आप क्या करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाई 8 4 मल्टीप्लाई बाई 8 5 मल्टीप्लाई बाई 8 8 की पावर 0 1 और 2 इसको आप कर लें। 8 के पावर 2 64 64 के एक बार आपके पास 64 आ गया। 8 के पावर 1 1 और 4 के साथ मल्टीप्लाई किया आपके पास 4 बार 32 आ गया। 8 की पावर 0 आपके पास 1 आ गया। 1 को 5 से मल्टीप्लाई करें आपके पास 5 आ गया। अब इसको आप ऐड कर लें। ठीक है, 64 और 32 आपके पास क्या आ गया 96 96 और 5 आपके पास आ गया 101। क्या आ गया जी 101 आ गया। अब ये डेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज हो चुका है। ठीक है जी, लेकिन हमने किसको करना है, इसको बाइनरी नंबर सिस्टम में करना है। बाइनरी नंबर सिस्टम में करना है तो हमने क्या करेंगे 101 को आप क्या करेंगे 2 पे आप इसकी फैक्टराइजेशन कर देंगे। 2 के साथ करेंगे तो आपके पास आ गया 50 और 1 बच गया। फिर 2 के साथ करेंगे 25 के साथ 0 बच गया। फिर 2 के साथ करेंगे 24 के साथ 1 बच गया। फिर 2 के साथ करेंगे 12 के साथ 0 बच गया। फिर आपके 2 6 के साथ 0 बच गया। फिर आप करेंगे तो 2 आपके पास 3 के साथ 0 बच गया। 3 के साथ आपके पास 0 बच गया। फिर आप 2 के साथ करेंगे तो आपके पास 1 के साथ 1 बच गया। तो आप यहाँ शुरू करेंगे 1 1 0 0 1 0 1 तो ये असास 2 में चला जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप इसको अब कर लेंगे। ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ है, इसका आंसर भी साथ इसमें मेंशन किया हुआ है। ठीक है, आपको तरीका मैंने समझा दिया। अब 204 कहता है जी 204 को ऑक्टल नंबर सिस्टम में चेंज करें। 204 को ऑक्टल नंबर सिस्टम में चेंज करेंगे। 204 ऑलरेडी मेरे पास डेसिमल नंबर सिस्टम में है, इसको हमने क्या करना है ऑक्टल नंबर सिस्टम में चेंज करना है। जब भी कन्वर्शन आए अगर तो आपके पास किसी भी नंबर सिस्टम को डायरेक्ट डेसिमल में पूछ रहा है तो फिर आप कर सकते हैं, या डेसिमल दिया हुआ है उसको आप किसी भी नंबर सिस्टम में ले जा सकते हैं। लेकिन अगर आप डेसिमल के अलावा किसी और आपने दो नंबर सिस्टम को आपस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो उसको पहले आपने डेसिमल के ब्रिज में से गुजारना है। ये 204 आपके डेसिमल में लिखा है, इसको क्या कहता है जी आप इसको असास 8 में लेके जाएं।
आपने ऑक्टल नंबर सिस्टम में तो इसको 8 पे इसकी आप इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। 8 2 बार 16, 4 बचे आपके पास, 44 बन के 8 5 बार 40 आपके पास 4 बच गया, ठीक है। फिर 8 के सिप करेंगे, 8 3 बार आपके पास आ गया जी, 8 3 बार 24 आपके पास एक बच गया, ठीक है। या 314 ये आपके पास एंड तो बच गए 314 और आपके पास 7 क्या आ गई 8 आ गई, 314 7 आपके पास क्या आ गई 8 आ गई, ठीक है जी। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आएगी। अब आपके पास डेसिमल नंबर सिस्टम तो बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। इसमें तो आप इसकी जमा तफरीक ज़रूरत स्कीम आपको आती है। उसके बाद ये रोमन नंबर सिस्टम ये मैंने आपको सारे बता दिए हैं, ठीक है। रोमन नंबर सिस्टम के सिर्फ ये टेबल है आपने बेसिकली याद करना है, ठीक है जी। IVX LCDM, ठीक है। ये आपके पास I1 को 5 को 5 10 को 50 को 100 को, तो कभी कभार जनाब इसकी जो ना ये इस तरह से कन्वर्शन पूछता है, कभी कभार ये कन्वर्शन पूछता है जो रोमन नंबर की। अदरवाइज रोमन नंबर का जो टेबल है ना, टेबल याद कर लें तो ये आपको काफ़ी होता है। ये आपका टॉपिक था, कल इंशाल्लाह इसका टेस्ट लेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।